क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक एग्जाम की वजह से पूरा मैसेजिंग ऐप ब्लॉक किया जा सकता है? लेकिन भारत में बिल्कुल यही हुआ। नीट 2026 री एग्जाम से कुछ ही दिन पहले सरकार ने पूरे देश में टेलीग्राम को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया। लाखों यूजर्स अचानक ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाए। ऐप स्टोर से टेलीग्राम गायब हो गया और लोग पूछने लगे, आखिर हुआ क्या? आज मैं आपको बताऊंगा कि टेलीग्राम को क्यों ब्लॉक किया गया, सरकार का क्या कहना है, टेलीग्राम ने इसका क्या जवाब दिया और इसका स्टूडेंट्स और आम यूजर्स पर क्या असर पड़ सकता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के अनुसार कई टेलीग्राम ग्रुप्स का इस्तेमाल चीटिंग रैकेट्स द्वारा नीट उम्मीदवारों को ठगने के लिए किया जा रहा था। आरोप है कि ये ग्रुप्स फेक एग्जाम पेपर्स बेच रहे थे और पैसों के बदले सवालों तक पहले पहुंच देने का दावा कर रहे थे। इन स्कैम्स को रोकने के लिए 21 जून को होने वाले नीट री एग्जाम से पहले सरकार ने टेलीग्राम को एक हफ्ते के लिए यानी 22 जून तक भारत में ब्लॉक कर दिया। यह पहली बार है जब भारत ने इतने बड़े स्तर पर किसी बड़े मैसेजिंग ऐप को ब्लॉक किया है, भले ही यह फैसला अस्थायी हो। एनटीए का कहना है कि कई फ्रॉडस्टर्स टेलीग्राम चैनल्स, ग्रुप्स और बॉट्स का इस्तेमाल करके छात्रों को गुमराह कर रहे थे। कुछ स्कैमर्स एग्जाम के बाद पुराने मैसेज एडिट करके उनमें असली एग्जाम के सवाल जोड़ देते थे, जिससे ऐसा लगता था कि उनके पास पेपर पहले से था। इसे रोकने के लिए सरकार ने टेलीग्राम को 30 जून तक मैसेज एडिटिंग फीचर भी बंद करने का आदेश दिया। एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने माता-पिता और छात्रों से अपील की कि वे ऐसे स्कैम्स के झांसे में न आएं। उन्होंने कहा कि एजेंसी निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षाएं कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। टेलीग्राम के फाउंडर पवेल दुरोव ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की। उनका कहना है कि इस ब्लॉक से भारत के 15 करोड़ से ज्यादा सामान्य टेलीग्राम यूजर्स को सजा मिल रही है, जबकि स्कैमर्स तो आसानी से दूसरे ऐप्स पर चले गए। दुरोव ने यह भी दावा किया कि टेलीग्राम पहले ही लीक हुए एग्जाम मटेरियल और स्कैम्स शेयर करने वाले सैकड़ों चैनल्स को हटा चुका है। उन्होंने कहा कि कंपनी अपने सिस्टम्स को और बेहतर बना रही है ताकि एडिट किए गए मैसेज आसानी से पहचाने जा सके। वहीं एनटीए ने जोर देकर कहा कि यह प्रतिबंध केवल अस्थायी है और बाद में हटा लिया जाएगा। एजेंसी ने उन यूजर्स से भी माफी मांगी जो शिक्षा, काम, समाचार और निजी बातचीत के लिए टेलीग्राम पर निर्भर है। अब इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या स्कैमर्स को रोकने के लिए पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर देना चाहिए या फिर सिर्फ गलत काम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? आपका क्या मानना है? क्या टेलीग्राम पर लगाया गया ये अस्थायी बैन सही था या फिर ये लाखों आम यूजर्स के साथ नाइंसाफी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।